पति निर्धन हो गए, अच्छाएं हो गए बलहीना, और हंसी खुशी से दिना बिताओ मोहम्मद करो। इसीलिए कहा अपना पति चाहे जैसा हो, धनहीन हो, बलहीन हो, राजहीन हो, छविहीन हो, लंगड़ा लूला कानो खुतरो बहरो जैसा होए, बाई को अपना लो। हाँ, जैसा है उसी को देवता मानो। वही पतिव्रता स्त्रियां होती हैं जो मानती हैं ऐसे। तो मैया अनुसुईया जो है कमंडल को लिया और पानी भरने के लिए चल दी। पति से दोबारा लौट के जवाब नहीं दिया कि महाराज जल नहीं है, कहाँ से जल पिलाऊं तुम्हें। पानी को लेने के लिए चल देती और जंगल में जाती है, पानी ढूंढने लगी। अब देखो मैया के सत्य को, इनके सत्यत्व को देखो। एक बात और बताओ मेरी माता बहनों, याद रखो कि एक अग्नि होती है जो सारे संसार को जलाने की क्षमता रखती है, सारे संसार को जला के भस्म कर देगी अग्नि। और अग्नि से भी जो है ज्यादा तेज किसमें होता है? पतिव्रता स्त्री में। अग्नि को भी कोई जला सकती है, अग्नि को भी कोई नष्ट कर सकती है, तो वो है पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता अगर श्राप दे दे तो अग्नि भी जल करके भस्म हो जाएगी। इतनी क्षमता होती है पतिव्रता स्त्री में। तो पतिव्रता बनो, पतिव्रता। हाँ, क्योंकि कहा कि बादल न हुए ना घटा गिरी, बिजली चमकी नहीं अंबर में, अरे बिजली चमकी अब गंगा की धारा उमड़ पड़ी, गंगा की धारा उमड़ पड़ी, और भर दिया कमंडल पलवर। उसी समय पे मैया गंगा जी की धार उमड़ पड़ी और मैया अनुसुईया के कमंडल को जल से पूरा भर दिया। जिस समय कमंडल जल से भर गया तो मेरे भगवत श्रोताओं, हाँ प्रबल बेगना रुकी धार, अरे हैरान हुई तब अनुसुईया।
मैया गंगा जी ने परेशान ना हो अनुसुईया, तुम्हारे कमंडल को जल से हमने भर दिया और प्रकट हो गई। तो मैया अनुसुईया के दर्शन किए मैया गंगा ने और कहा अनुसुईया हम तो तुम्हारे दर्शनों के लिए आए हैं। मैया अनुसुईया ने दोनों हाथ जोड़े कहा मैया ये आपका बड़प्पन है। और ज्यादा समय नहीं लगाया क्योंकि पति प्यासे हैं, तो वहीं जमीन में गड्ढा किया और मैया गंगा को स्थान दे दिया। जब लौट के आऊंगी पति के साथ तब मैं तुमसे बातें करूंगी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ। आज उस कमंडल को ले लिया और मैया अनुसुईया जल को लेकर के जाती है और पति को पानी पिलाया। जब अत्रि मुनि ने पानी को पिया जाकर के इनके मन में विचार आया कि जब संसार में जल नहीं सूखा पड़ा था तो अनुसुईया कहां से जल लाई। तो कहने लगी अत्रि मुनि अनुसुईया, ऐ अनुसुईया सुनो देवी जल कहां मिल गया तुमको? कहां से? नदी पे। नदी पे सही सही बता अनुसुईया कहां से लाई हो जल? संसार में सूखा पड़ा है तुम्हें कहां मिल गया जल? नदी से पे बल्लिया तो मेरे पर विश्वास ना है? बिल्कुल ना है। ले तो दिखाई दे चले चलो। किलिया कमंडल हाथ में और आए पति के पास और शीतल जल है हाथ में और पीकर बुझाओ प्यास। आज प्यास तो बुझ गई अत्रि मुनि की, लेकिन अत्रि मुनि बोले कि अत्रि मुनि यूं बोले और सुनिए अनुसुईया वाणी, ऐ देवी सुंदरी अत्रि मुनि यूं बोले और सुनिए अनुसुईया वाणी। अब मेरी समझ नहीं आती कहां से लाई मेरी समझ नहीं आती कहां से लाई। अत्रि मुनि यूं बोले सुन अनुसुईया वाणी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई। मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई। और सुनो क्या लीला है प्यारी नहीं भूलती धन से ये कौतुक है वारी, नहीं भूलती धन से ये कौतुक है वारी। क्या लीला है प्यारी बतलाओ प्यारी, नहीं भूलती धन से ये कौतुक है वारी। अनुसुईया बोली सुनो नाथ, बोली तब अनुसुईया
श्री गंगा महारानी तेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, तेरी समझ नहीं आवे कहाँ से पानी लाई हो। तो मैया अनसुईया ने दोनों हाथ जोड़े और कहा स्वामी ये सब आपके ही सत्यत्व का बल है जो हम मैया गंगा को प्रकट कर सके और मैया गंगा ने हमारे कमंडल को भरा है। तो बोली अच्छा जवाब दिया ठीक है हमें भी दर्शन कराओ। आज महाराज दर्शन किए जाकर के और ज्यादा क्या कहूँ मेरे भगवत श्रोताओं, ये बात धीरे धीरे सभी को पता लग रही है कि अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता कि इनके सत्य को देख करके गंगा जी प्रकट हो गई। ये बात नारद जी को पता लग गई। तो नारद जी रोज तो नारायण नारायण किया करते थे।